अच्छाई का फल। एक प्रेरणादायी कहानी। एक बार एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बेहद ईमानदार और परिश्रमी था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह रोज मेहनत करता और अपनी जरूरतों को पूरा करता। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पास एक घायल पक्षी दिखाई दिया। पक्षी उड़ने में असमर्थ था और दर्द से करा रहा था। रामू ने तुरंत अपने काम को छोड़ दिया और पक्षी को उठाकर अपने घर ले आया। उसने पक्षी का इलाज किया और उसे खाना पीना दिया। धीरे धीरे पक्षी ठीक होने लगा और कुछ दिनों बाद पक्षी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। रामू ने पक्षी को आजाद करने का फैसला किया और रामू ने उसे फिर से खुले आसमान में छोड़ दिया। उड़ते हुए पक्षी ने रामू की ओर देखा, जैसे उसे धन्यवाद दे रहा हो, और धीरे धीरे पक्षी उड़कर चला गया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता। कुछ महीनों बाद रामू के खेत में सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगी और रामू परेशान हो गया कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। एक सुबह जब रामू खेत में निराश होकर बैठा था, तभी वही पक्षी अचानक आसमान से आया और रामू के पास एक चमकती हुई सुनहरी अंगूठी गिरा दी। रामू ने तुरंत वह अंगूठी उठाई और बाजार में जाकर उसे बेचा। उस अंगूठी से मिले धन से उसने अपना खेत ठीक किया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। ये देखकर रामू को यह समझ आया कि अच्छाई का फल हमेशा मिलता है, भले ही वह देर से ही क्यों न मिलता हो, लेकिन मिलता जरूर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना और नेक काम करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छाई का फल हमें किसी न किसी रूप में कभी न कभी अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और हमेशा नेक काम करो। फिर देखना, जब आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तब आपको मदद जरूर मिलेगी। धन्यवाद।